दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं शब्दावली से। कबीर के बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो शब्दावली में अनमोल शब्द हैं। आज ब्रह और प्रेम का ये अंतिम शब्द है। ब्रह किससे? सतगुरु के प्रति ब्रह। कहते हैं जब प्रेम होता है सतगुरु से और सतगुरु आपके पास ना हो और आपका दिल करे मिलने को, तो वो स्थिति बनती है ब्रह की। और प्रेम, सच्चा प्रेम सतगुरु से हो तो कहते हैं भक्ति बढ़ जाती है। तो ये शब्द है, बहुत गहरा शब्द है, इसको ध्यान से सुने। सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु संग जाती सोना बन जाती। कहते हैं अगर सतगुरु के साथ में जाती तो सोना बन जाती। अब माटी में मोल भई रे, कहती अब माटी में मिल गई तू। सतगुरु संग क्यों ना गई रे। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुझे सतगुरु लेने आए, जब सतगुरु तेरे सामने प्रकट होके आ गए, जब तेरे सामने सतगुरु चल के आ गए, सतगुरु तेरे घर पे आ गए, तुझे समझाने लगे कि बेटा ये 5 तत्व का पुतला है, ये नासवान शरीर है, ये मृत मंडल है, यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं है। तो अब जब ज्ञान देने के लिए, तुझे मोक्ष देने के लिए, तुझे भगवान के घर ले जाने के लिए सतगुरु आया और तू नहीं गई, तू कैसी भोली आत्मा है, तू कैसी गलती कर सकती है इतनी कि आप अपने सतगुरु के साथ ना गए। तो सतगुरु संग क्यों ना गई रे, सतगुरु संग जाती तो सोना बन जाती। सोना कहते हैं अपने जैसा सतगुरु आपको सोना बना लेता। सोना कहती है इतना पवित्र बना लेता है कि सोना कुंदन की तरह तपके और देवताओं के सिर पर ताज करता है, राजाओं महाराजाओं के सिर पर चढ़ के रहता है सोना। तो वो उतना खरा बन जाती, इतना पवित्र बन जाती। कहने का मतलब है कि सतगुरु संग जाती सोना बन जाती। अब माटी में मूल भई रे, घर में बैठ के तूने सतगुरु को शरण त्याग दी, तू सतगुरु को छोड़ दिया, तू सतगुरु के साथ में गई ना, अब तू बेकीमती हो गया, तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, तेरी मिट्टी में मिल गई तेरी कीमत, तेरा मानुष जन्म ये मिट्टी में मिल गया। अब माटी में मूल भई रे, बिल्कुल अब तूने मनुष्य जन्म भी तेरा व्यर्थ हो गया। सतगुरु है मेरे प्राण आधारा। देखो गुरु को कितना महत्व दिया है कबीर साहब ने। कहते हैं सतगुरु मेरे प्राण आधारा, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं हमारे सतगुरु। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु ही हैं सब कुछ। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्व मम देव देवा। ये सतगुरु के लिए कहा गया है। तो कहते हैं सतगुरु मेरे प्राण आधारा और तिनकी शरण में क्यों ना गई रे। बताओ, तो जब इतना समर्थ तेरे गुरु थे तो फिर गुरु को क्यों छोड़ दिया तूने, गुरु की शरण में क्यों ना गई रे। अब क्यों गुरु के आदेश पे नहीं चलना, क्यों गुरु की तुझे याद नहीं आती, क्यों गुरु के वचनों की तुझे याद नहीं आती है, क्यों तूने शरण गुरु की त्याग दी, क्यों ना गई रे। सतगुरु स्वामी में दासी सतगुरु की, और सतगुरु ना भूले मैं भूल गई रे। देखो कितनी अनमोल बात कर दी है इसमें कि सतगुरु स्वामी, ये सतगुरु हमारे भगवान हैं, सतगुरु मेरे स्वामी हैं और मैं दासी सतगुरु की। मेरा तो केवल एक ही है कि मैं दासी हूँ सतगुरु की। सतगुरु जो आदेश करेंगे, जो वचन करेंगे, जो मुझे स्थिति में रखेंगे, जो मेरे लिए आदेश देंगे, मैं दास बन के सतगुरु का। कहते हैं सतगुरु स्वामी में दासी सतगुरु की, और सतगुरु ना भूले मैं भूल गई रे। कहते हैं सतगुरु नहीं भूले, सतगुरु ने तो सेवा दी थी,
विश्वास दिया था वो हम भूल चुके हैं। सतगुरु नहीं भूले, लेकिन हम अपनी बातों पे अड़ग नहीं रह पाए। हम सतगुरु के विश्वास पे अड़ग नहीं रह पाए और हमने सतगुरु के वचनों को छोड़ दिया। सतगुरु की विश्वास, सतगुरु श्रद्धा, समर्पण और मर्यादा को सतगुरु की छोड़ दिया। कहते हैं सतगुरु नहीं भूले, मैं भूल गई रे। और सार को छोड़ असार से लिपटी। कहते हैं जो सार ज्ञान दिया था, जो भगवान का ज्ञान दिया था, भगवान को ले जाने वाला जो सतगुरु ने ज्ञान दिया था, वो तो छोड़ दिया और उसी असार वाले, गंदगी वाले ज्ञान में काम, क्रोध, मोह, ममता, माया के जाल में कहते हैं सार को छोड़ असार से लिपटी, तो उसी असार से फिर दोबारा लिपट गई रे। और धृग 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 मति मंद भई रे, मतलब धीरे 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 तेरी बुद्धि मंद हो गई हो, तू भगवान से दूर हो गया, सतगुरु से दूर हो गया, उन्हीं काम वासनाओं में लग गया, उन्हीं माया मोह ममता में चिपक के रह गई। जहाँ से आत्मा को उठा रहा था, कबीर साहब कह रहे हैं, तो फिर वहीं दलदल में फंस के रह गई। धृग 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 मति मंद भई रे, ओ प्राणपति को छोड़ सकी रे। अपनी आत्माओं को सतगुरु समझा रहे हैं कि तेरे प्राणपति, तेरे सतगुरु तेरे ले जाने के लिए आए थे, और तू क्यों ना गई रे। प्राणपति को छोड़ सकी रे, माया के जाल में अरुझ रही रे। देखो प्राणपति कहते हैं सतगुरु को तो छोड़ के तो फिर दोबारा उसी माया के जाल में फंस रही है। कहते कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो घर फूंके आपना फिर चलो हमारे साथ। घर फूंकने का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को फूंकना, अपने विकारों को फूंकना, अपने कुसंस्कारों को फूंकना। कहती माया के जाल में अरुझ रही है, और तू माया के जाल में दोबारा डुबकी मारने लगी है, दोबारा उसमें गोते लगाने लगी है। कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं यहाँ कुआं भांग पड़ी। माया काली नांगनी अपनी जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातन की बात। तो ये माया का जाल है, ये किसी को अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता है। और अगर सतगुरु साथ में है तो फिर माया कहते हैं हावी नहीं हो पाती है साधक पर, शिष्य पर। जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो ऊपर जाने की यात्रा करते हैं, फिर माया का उस पर कोई अटैक नहीं होता है। तो कहते हैं माया के जाल में अरुझ रही रे, जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, तिनकी मैं क्यों ना शरण गही रे। कहते हैं जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, मेरे प्राण आधारा है मेरे सतगुरु, और तिनकी मैं क्यों ना शरण गही रे। बताओ उस भगवान की शरण में मैं क्यों ना गई रे। प्राण आधारा, प्राण आधारा का मतलब होता है इस प्राणों की रक्षक, युगों युगों से इन प्राणों के संस्कारक, युगों से मेरी आत्मा के साथ रहने वाले मेरे भगवान। तो जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, प्राण आधारा का मतलब है जैसे जिसके बगैर एक पल ना रहा जाए। जैसे मछली है, जल के बगैर नहीं रह सकती है, उसी प्राण से जो साधक है, भगत है, शिष्य है, वो सतगुरु को भगवान मानता है, खुद उनकी दासी बन के रहता है। उनका कहते हैं सतगुरु स्वामी में दासी सतगुरु की, इतना समर्पण करके जो चलता है। और तिनकी मैं क्यों ना शरण गही रे। तो कबीर साहब कह रहे हैं तो ये तो तुम्हारा कमी है तेरे अंदर कि तू ऐसे समर्थ तुझे सतगुरु मिले, तुझे इतने शक्तिशाली सतगुरु मिले जो तीनों लोक में विचरण करके किसी भी लोक में जा सकते हैं ध्यान में, जिसकी कुंडली जागृत है, जिसके कमल चक्र पूरे जागृत हैं, और पूरा सारी सिद्धियों की ज्ञाता, सारी सिद्धियों के संरक्षक तुझे इतने शक्तिशाली गुरु मिल गए, तो फिर तो गुरु को क्यों छोड़ गई है। जो प्रभु तेरे प्राण आधारा, कितना गजब लाइन है। और तिनकी मैं क्यों ना शरण गही रे। बताओ ऐसे भगवान की मैं कैसे
सर्व त्याग सकती है। तो ये कबीर साहब का ब्रह और प्रेम का शब्द था, ये अंतिम शब्द था। अब हमारे जो बीजक के शब्द रहेंगे, शब्दावली के शब्द रहेंगे, वो रहेंगे चेतावनी और उपदेश के। तो चेतावनी और उपदेश के शब्द नेक्स्ट वीडियो से रहेंगे। तो जो भी हमारे दोस्त, साथी, भाई बहन जुड़ते जाएं, शेयर करें, शेयर जरूर करें। ये कबीर साहब के बहुत गहरे शब्द हैं, बहुत अनमोल शब्द हैं, इनमें बहुत अनमोल ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है। नमस्कार।